कि 13 पॉइंट रोस्टर पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। हम आपको बता दें कि 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 2 दिन में अच्छी खबर आएगी, क्योंकि 2 दिन के बाद कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और सरकार 13 पॉइंट रोस्टर को हटाकर वापस 200 पॉइंट रोस्टर को लागू कर सकती है। हम आपको बता दें कि 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करने और 13 पॉइंट रोस्टर को हटाने के लिए आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं। और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने कहा है कि 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी। आरसीपी सिंह ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने प्रकाश जावड़ेकर से बात की है। जावड़ेकर ने सीएम नीतीश कुमार को भरोसा दिलाया है और इस दौरान आरसीपी सिंह ने कहा है कि विपक्ष का भारत बंद ढोंग है। आरसीपी सिंह से खास बातचीत की मीडिया संवाददाता ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रीय महासचिव जेडीयू आरसीपी सिंह। सर, आज क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी के प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री से? कल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि जो यूजी के द्वारा जो विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां की जाती हैं उसमें पुराने रोस्टर को ही लागू रखा जाए, चूंकि वो 200 पॉइंट का था। उसमें आरक्षित वर्ग के जितने भी लोग होते थे, चाहे वो एससी समाज के हों, एसटी समाज के हों, ओबीसी समाज के हों या सामान्य जाति के भी लोग हैं, तो उसी को लागू किया जाए। अभी जो नया रोस्टर 13 पॉइंट का किया गया है उससे जो आरक्षित वर्ग के होते हैं लोग, उनको नुकसान होता है और इस पर उन्होंने बात किया और उन्होंने आश्वस्त किया। लेकिन आप लोग ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष आज पूरा भारत बंद किए हुए। देखिए, विपक्ष के बाद कोई मुद्दा तो बच नहीं गया। जितने भी सामाजिक मुद्दों सर पर, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण का, और खास करके जो SC/ST वर्ग के हमारे जो लोग थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश किया था उस पर भी वहां पर उसमें कार्रवाई की गई थी। एक और सवाल है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है उस पर विपक्ष खास करके कांग्रेस के सारे नेता सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है, कपिल सिब्बल ने, कि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट को क्यों नहीं रिपोर्ट की जाती है। देखिए, जिनका आप नाम लिए वो बड़े नामी वकील हैं और इस तरह की जो बातें करते हैं ना, तो समझिए कि बहुत ही आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि भाई ये देश के इतने बड़े वकील हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, इतने जिम्मेवार और जिम्मेदार मंत्री रहे हैं, इस तरह का वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। इससे क्या लाभ उनको होने वाला है? देखिए, आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो एयरफोर्स के जवान थे और हमारा जो एयरफोर्स के जितने जहाज वहां गए थे, वहां पिकनिक मनाने गए थे? ऐसा नहीं है। और पहली बार कपिल सिब्बल साहब को स्वीकार करना होगा, अभी स्वीकार करें, 10 दिन के बाद स्वीकार करें कि कम से कम केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो सरहद के पार जो आतंक के जितने भी उनके ठिकाने हैं उसको एयर स्ट्राइक से ध्वस्त किया है। कैमरामैन विजय के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।